हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वीडियो में, दुबई में या गल्फ कंट्री में या यूएई का अंदर कोई भी कंपनी आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आप कंपनी का साथ चाहता है बहुत अच्छा से अच्छा रह के काम करने के लिए और दो पैसा कमाने के लिए, लेकिन फिर भी किसी वजह से कंपनी के साथ आपको नहीं जम रहा है। कंपनी का पॉलिसी हो, कंपनी का पेमेंट सिस्टम हो, कंपनी का टाइम टेबल काम का हो, या कंपनी का दूसरा कोई भी प्रॉब्लम वजह से आपको कंपनी में नहीं जम रहा है और आप 6 महीना काम किया, 1 साल काम किया या 1.5 साल काम किया, आपको कंपनी उसका बाद आप कंपनी छोड़ने के लिए चाहता है, दूसरा कंपनी में जाने के लिए या अपना मुल्क जाने के लिए, उसमें इतना आप परेशान हो गया कि कैसे भी आपको यहाँ से निकलना है और उसी टाइम उसी सिचुएशन में कंपनी आपका कोई भी बात नहीं सुन रहा है, ना आपका पासपोर्ट आपको दे रहा है, ना आप रिजाइन मारने के बाद आपका ना वीज़ा कैंसिलेशन कर रहा है, ना रिजाइन एक्सेप्ट कर रहा है, ना आपको आपका जो सेटलमेंट होता है, जो सैलरी होता है वो आपको देता है। तो उसी टाइम पे आप क्या करेगा। देखिए, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी 4 साल पहले एक छोटा कंपनी में आ गया था, तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ। कैसे भी मैं उसको मैनेज करके 2 साल कंप्लीट करने के बाद भी वो कंपनी मुझे क्लियर टाइम पे मेरे को कैंसिलेशन नहीं कराया। बहुत कोशिश करने के बाद जब नहीं माना तब मैं उसके ऊपर केस किया था, लेबर कोर्ट किया था। तो वो कैसे मैं किया, मेरे को पहले कुछ मालूम नहीं था, मेरे को क्या क्या करने का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मेरे को कैसे भी इसका पास जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो मेरे को ये रास्ता पकड़ना पड़ा। तो फिर मैं जब जैसे जैसे आप करके गया, तब मुझे आगे आगे रास्ता खुल गया और मुझे सब कुछ पता चल गया। ऐसे ही सिस्टम पे होता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम भी हुआ, बहुत कुछ प्रॉब्लम सामना करना पड़ा, टाइम भी वेस्ट हुआ, लेकिन मुझे पता लग गया कि कैसे हमको कंपनी के साथ लेबर कोर्ट करना है, लेबर केस करना है, कैसे कंपनी को डिलीट करना है स्टेप बाय स्टेप। वो सब मैं आज आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ। जो भी दोस्त मेरा कंपनी में है और आपको कंपनी नहीं छोड़ रहा है, आप दूसरा कंपनी में जाना चाहता है, या आप घर जाना चाहता है, या आपका पासपोर्ट आप लेना चाहता है, तो कंपनी नहीं दे रहा है, तो मेरा चैनल का अंदर इससे पहले भी मैं वीडियो डाला है कि कंपनी से पासपोर्ट हमको कैसे कलेक्ट करना है और बाकी जो कंपनी का साथ हम लोग कैसे वीज़ा कैंसिलेशन करके कंपनी के साथ लेबर कोर्ट में हम लोग कैसे डील करेंगे, उसका ऊपर वीडियो है। आज भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जो मैं आज बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा नहीं है कि जो दोस्त लोग अभी वीडियो देख रहा है सिर्फ मेरा चैनल में इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखा है, इसके लिए मेरा वीडियो को आप लोग देख रहा है कि मैं आपको सिर्फ इंटरव्यू ऊपर काम का ऊपर ही बात करूं। ये भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको इंटरव्यू वीडियो आप देख रहे हैं। आप इंटरव्यू दिया, कंपनी में आ गया, बाद में कंपनी आपको किसी वजह से आपका साथ कंपनी प्रॉब्लम किया, आपको कंपनी में नहीं जम रहा है, तो उसका बाद फिर क्या करेगा। तो ये वीडियो आप लोग देखा होगा, तो उसका भी रास्ता, उसका भी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग क्या करना है, कोई भी कंपनी में लास्ट सिचुएशन जब आ जाता है, आप हर तरीका हर तरफ से आप कोशिश करने के बाद जब फेल हो जाता है, फिर भी कंपनी आपका बात नहीं सुन रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहली स्टेप में आप एक ईमेल थ्रू, जो रिजाइन देता है, बहुत सारे कंपनी में टेक्नीशियन लोग, फोरमैन लोग क्या करता है, रिजाइन दे देता है बाई हैंड, जो हमारा ऑफलाइन रिजाइन देता है जाके उसका इंजीनियर को या सुपरवाइज़र को, मेरे को ये कंपनी में काम नहीं करना है, अभी मुझे घर जाना है या मुझे दूसरा कंपनी जाना है, वो रिजाइन करता है। वो रिजाइन उसका वो एक्सेप्ट नहीं करता है, कंपनी उसको ले लेता है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसी में टाइम आपका 1 महीना जगह पे 2-3 महीना आपका वेस्ट हो जाता है। आपको कभी भी ऑफलाइन पेपर देना नहीं है। जब आपको मालूम हो गया कंपनी के साथ आपका कोई नहीं जम रहा है, अच्छा से नहीं जम रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल का थ्रू आपको रिजाइन देना पड़ेगा। जो कंपनी का ऑफिशियल ईमेल होता है, एचआर का ईमेल होगा या कंपनी का जो एमडी है उसका ईमेल होगा, ईमेल का थ्रू आपको रिजाइन देना है। जैसे डायरेक्ट कंपनी को जाएगा और ईमेल हमारा एक गवर्नमेंट मतलब एक्सेप्टेबल एक लाइन होता है, ये एक प्रूफ टाइप का हो जाता है हमारा कि हम कंपनी को रिजाइन दिया, बल्कि ये हमारा पास सबूत रहता है। सही है। तो उसमें ईमेल आपको लिखना अच्छा मालूम नहीं है तो सीधा टाइपिंग सेंटर में जाने का। कोई भी टाइपिंग सेंटर में जाके आपको ना ईमेल होगा, हर आदमी के पास एक ईमेल होता है, जिसका पास नहीं है उधर ही एक ईमेल बना दो, वो ईमेल बना देगा। उसको बोलने का वही ईमेल, मेरा ईमेल से ये कंपनी का जो ईमेल है उसमें आप मेल करो, लिखो कंपनी को मेरे इसी प्रॉब्लम वजह से मेरे को आपका कंपनी में काम नहीं करना है, या मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, मेरे को घर जाना है, जो भी आप लिखना है उसमें लिख के लास्ट डेट आपको डालना है, ये डेट तक मेरे को कैंसिलेशन चाहिए। वो डेट लिख के नीचे आप साइन करो, एक पेपर में साइन करो, प्रिंट आउट निकाल के उसको लेके बाय हैंड भी देना है, और प्लस जो डिजिटल साइन होता है, डिजिटल साइन करके भी उसका साथ कंपनी को ईमेल करो। सही है। ईमेल करने के बाद डायरेक्ट कंपनी को चला जाएगा,
कंपनी कैसे भी आपको रिप्लाई करेगा, कॉल करेगा या रिप्लाई करेगा। नहीं कर रहा है तो मुश्किल नहीं है, आपको 1 महीना नोटिस पीरियड होता है। 1 महीना आपको ड्यूटी करने का कम्प्लीटली, ड्यूटी जाने का कंपनी मना भी करेगा फिर भी आपको ड्यूटी जाना है। 1 महीना जब हो जाएगा फिर 1 हफ्ता बाद आपको कंपनी को कॉल करने का, जो कंपनी का एमडी का नंबर होगा या एचआर का नंबर होगा, उसको 4-5 बार आपको कॉल करना है। जब कॉल करेगा वो आपका कॉल रिसीव नहीं करेगा या आपको रिप्लाई नहीं देगा, उसका बाद आपको क्या करना है, सीधा लेबर कंप्लेंट जो नंबर होता है, यूएई में गूगल में आप लोग सर्च कर लेगा कि लेबर कंप्लेंट नंबर, वो आपको मिल जाएगा। उसी लेबर कंप्लेंट नंबर पे आपको ये पहले कॉल करना है। लेबर कंप्लेंट में कॉल करेगा तो वो आपका कंपनी का जो अरबाब है उसको लोग नोटिस भेजेगा कि आपका ऊपर कंप्लेंट कर रहा है आपका लेबर, आप उसको दिक्कत है, वो आप आ जाइए इधर, हम लोग बात करके उसको डिसाइड करेंगे, या फ़ोन में भी बात करके वो क्लियर करने के लिए कोशिश करेगा। उसका बाद भी आपका जो कंपनी है अरबाब है वो उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, लेबर कंप्लेन ऑफिस का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, या किसी वजह से आपका कोई क्लियर नहीं होता है, तो फिर 15 दिन तक आपको वेट करना है। 15 दिन का अंदर कंपनी कुछ नहीं कर रहा है, आपका वीज़ा कैंसिलेशन या आपका सैलरी जो भी बाकी नहीं दे रहा है या पासपोर्ट नहीं दे रहा है, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, दुबई कोर्ट में आपको वही कंप्लेन वाला जो कंप्लेन किया होगा कंप्लेन ऑफिस में, लेबर कंप्लेन ऑफिस में, वो लोग आपको एक फ़ाइल बना के दिएगा, एक लिंक भेजेगा, वो लिंक लेके सीधा दुबई कोर्ट में जाने का। दुबई कोर्ट बोलेगा तो दुबई कोर्ट का अंदर जाने का ज़रूरत नहीं, जो ऑल आदित्य ऑफिस है, दुबई कोर्ट का काम करने वाला एक ऑफिस होता है, वो भी सेम दुबई ऑफिस, दुबई कोर्ट जैसा होता है। उसमें क्या होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लीनिंग काम होता है, उसमें कोई जज नहीं बैठता है, उसमें कुछ लॉयर कोई नहीं रहता है, सिर्फ उसमें स्टाफ रहता है। वो लोग क्या करेगा, आपका जो लिंक लेके जाएगा वो लिंक को वो एक केस फाइल करेगा, एक केस ओपन करेगा आपका कंपनी का ऊपर। तो उस टाइम मतलब आपको 15 दिन उसमें टाइम देने का, पहले कंप्लेन करेगा तो 15 दिन के बाद ही ये आपको ये ऑप्शन मिलेगा। सही है, वो लोग कंपनी को नोटिस भेज देगा, आपका ऊपर केस हो गया, जो कंपनी का एमडी होगा उसको नोटिस भेजेगा बाय ईमेल। उन लोग का पास कंपनी का पूरा डिटेल रहता है, सिर्फ आप कंपनी का नाम बताने का या कंपनी का जो अरबाब है उसका मोबाइल नंबर ईमेल दे देने का, वो लोग उसको नोटिस भेज देगा, आपका ऊपर केस हो गया। आप जल्दी से जल्दी केस को डिफेंस कीजिए, मतलब केस को आप उसको आके डिस्कस कीजिए क्या है क्या नहीं है, तो वो कंपनी कैसे भी वो कंपनी उसको डिफेंस करेगा। सही है, तो डिफेंस करने के लिए 1 हफ्ता उसको टाइम दिया जाता है। 1 हफ्ता अंदर वो आएगा, कोर्ट का साथ वो बात करेगा। अभी तो पूरा ऑनलाइन हो गया है, कोई कोर्ट कचहरी जाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका मोबाइल पे एक साइट वो लोग दिएगा, लिंक दिएगा, जब आप केस ओपन करेगा तब आपको लिंक दिएगा, उसमें आपको डेट दिया होगा, इतना डेट में इतना टाइम पे आपको कोर्ट से हियरिंग है, आपको ऑनलाइन बाय ऑनलाइन आपको जज का साथ बात करना है। तो उस टाइम आपको रेडी रहना है, आपका नेटवर्क मोबाइल में वाईफाई या जो भी मोबाइल का डाटा पूरा अच्छा रहना चाहिए, चार्जिंग रहना चाहिए, आपका इमिरेट्स आईडी साथ में होना चाहिए। उसके बाद वो लिंक ओपन करके आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं है तो आप जब जाएगा वो अलग ऑफिस में वापस उधर फिर जाना पड़ेगा, वो डेट में वो जाएगा तो वो लोग उधर करा लेगा, आपको बात करा लेगा, वो लोग 50 दिरहम लेगा। आप डायरेक्ट करेगा तो आप फ्री, आपका मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उधर जाएगा तो वो लोग करा लेगा, वो लोग चार्ज लेगा। तो फिर आपको एक हियरिंग हो जाएगा कोर्ट का साथ, मतलब जज का साथ हो गया। जज आपको पूछेगा आपका क्या प्रॉब्लम है, क्यों कंप्लेन किया, क्या केस किया, जो भी आपका प्रॉब्लम है आप बताने का कि कंपनी मुझे इसे परेशानी कर रहा है, मेरा सैलरी नहीं दे रहा है, 2 महीना या 3 महीना सैलरी नहीं दे रहा है, या मुझे घर जाना है, कैंसिलेशन नहीं दे रहा है, जो भी आपका प्रॉब्लम है केस में आप लिखा होगा वो सेम जज को बताने का। जज बोलेगा ठीक है, मैं उसका साथ बात करेगा, फिर आपका नेक्स्ट हियरिंग डेट जज वो देगा, फिर आप ऑल आदित्य ऑफिस में जाने का, वो ऑफिस में जाके आपका नेक्स्ट हियरिंग डेट उधर से लेने का, उसी डेट तक आपको इंतज़ार करना है। लेकिन एक डेट से दूसरा डेट कभी कभी 2 हफ्ता लग जाता है, 3 हफ्ता लग जाता है, 1 महीना भी लग जाता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करके आपको वो हिसाब से केस लड़ना पड़ेगा। फिर वो सेकंड हियरिंग में आपका जो अरबाब का साथ वो लोग बात करेगा, जज कोर्ट का तरफ से बात हो जाएगा, फिर वो उधर का वो आपका नाम पे क्या झूठ बोलेगा, सच बोलेगा, जो भी बोलेगा उसका प्रूफ उसको दिखना पड़ेगा। फिर कंपनी कोर्ट आपको भी पूछेगा कि आपको सैलरी नहीं देता, आपका पास क्या प्रूफ है, तो आपको वो प्रूफ उधर से ऑल आदित्य ऑफिस से आपको मिल जाएगा, आपका अकाउंट में पैसा जमा है या नहीं है। तो वो हिसाब से आपको उधर से डॉक्यूमेंट लेके ये जो टाइपिंग सेंटर होता है उधर अरबिक ट्रांसलेशन करके फिर उसको सबमिट करना है। तो ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। और केस एक बार आप ओपन कर दिया तो 1 महीना से लेकर 1 साल तक आपको टाइम देना पड़ेगा। सही है, तो वो टाइम तक कंपनी क्या करेगा, उसका रूम से आपको निकाल देगा, वो बोलेगा आप मेरा रूम छोड़ दो, मेरे ऊपर काम केस कर दिया, मेरा काम नहीं कर देता तो रूम छोड़ दो। जब तक फाइनल हायरिंग नहीं है तब तक आपको रूम नहीं छोड़ के ज़बरदस्ती उधर रह सकता है तो रह सकता है।
मुश्किल नहीं है। नहीं तो आप सोचेगा कि मैं इधर बैठने से मेरे को क्या फ़ायदा है, मेरे को बाहर जाके किधर भी बेड पे में 200-300 दे के मैं रहेगा, इससे भी झगड़ा लफड़ा नहीं होगा। ऊपर में मैं बाहर में भी जाके किधर भी काम करके 2 पैसा कमा के मेरा घर भी भेज सकता है, केस भी लेट सकता है, मैं खा सकता है। तो पर डे आप जाएगा तो 100 से 150 दिरहम तक आप टेक्नीशियन है तो आपको आराम से मिल जाएगा। बहुत लेबर सेंटर है, अलकुश में है, सोनापुर में है, जबल अली में है, वो लोग काम छोटा छोटा कंपनी आता है और ये लोग को लेके जाके काम कराता है। लेकिन आपको इलीगल तरीके से नहीं जाके लीगल तरीके से आपको कोर्ट से लिख के लेने का, जब आपका पहला हियरिंग हो जाएगा उस टाइम आप कोर्ट से जब बात करेगा जज से, बोलने का मेरे को बाहर रहने के लिए और खाने के लिए, केस लड़ने के लिए मेरा पास पैसा नहीं है, मुझे बाहर काम करने के लिए एक आपको ऑर्डर दीजिए, मतलब परमिशन दीजिए। वो एक आपको परमिशन दिएगा कोर्ट का पेपर में कि आपको कोई भी बाहर काम करेगा तो कोई भी सीआईडी या कोई भी पुलिस या कोई भी आपको नहीं पकड़ेगा कि आप बाहर क्यों काम कर रहे हैं, क्यों आपका पास कोर्ट का ऑर्डर होगा कि आपको केस जब तक चल रहा है तब आप बाहर काम करके आप अपना खाना, अपना खर्चा जो भी है आप उठा सकता है। सही है। तो ये हिसाब से आपको कंप्लीट केस लड़ना है। 4 हियरिंग का बाद, 4 हियरिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तब केस ख़त्म हो जाता है। उस टाइम मालूम पड़ जाएगा प्रॉब्लम आपका तरफ से है या उसका तरफ से। कंपनी का तरफ से, अरबाब का तरफ से होगा तो फिर कंपनी क्या करेगा, जो भी आपका सेटलमेंट होगा कोर्ट को दे देगा। जैसे आपको 5,000 निकल रहा है, 10,000 निकल रहा है, वो कोर्ट में जाके जमा करेगा। फिर कोर्ट क्या करेगा, आपका जो पैसा है वो पैसा कोर्ट आपको फ़ोन करके बुलाएगा, मैसेज देगा कि आप आके अपना पैसा ले लो। फिर वो कोर्ट का जो बैंक होता है वो बैंक का चेक आपको देगा। इमिरेट्स एनबीडी दुबई में होता है, वो चेक आपको देगा। वो चेक आप लेके वो बैंक में जाने का, वो बैंक में जाके आपका कैश आप ले सकता है। सही है। उसके बाद तो कंपनी वीज़ा कैंसिलेशन नहीं करेगा, तो आपको जाके खुद अपना वीज़ा कैंसिल करना है। कैसे करेगा, आपको वीज़ा कैंसिल करने के लिए पहले आपका साथ पासपोर्ट होना चाहिए और पहले जाएगा तहसील में जाकर जो आपका जो वर्क परमिट होता है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा। उसका बाद में वो भेजेगा फिर अमीर में जाने के लिए। अमीर में जाके आपका जो रेसिडेंसी जो वीज़ा होता है उसको आप कैंसिल करेगा। उधर 300 दिरहम लगेगा, मतलब 300 से 400 दिरहम के अंदर आपका रेसिडेंसी और लेबर कार्ड दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरा कंपनी भी जा सकते हैं, अपना घर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकता है। मैं किसी भी ये सजेशन नहीं दिएगा कि यूएई के अंदर आके आप लोग कोई भी कंपनी का साथ केस करो, लेकिन मजबूरी ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा परेशान हो जाएगा। आपका पास दूसरा रास्ता नहीं है, आप ना घर जा पा रहा है, ना कंपनी में रह के आप काम कर पा रहा है, या खाना आप कंपनी आपको टाइम पे सैलरी दे रहा है, मतलब वो किसी हालत में जब कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, लास्ट में आपको ये स्टेप लेना है। क्यों केस करेगा तो आपको टाइम देना पड़ेगा। 1 साल तक टाइम लगता है, कि इसका 2 साल भी लग जाता है। डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं है, प्रूफ आपका पास प्रूफ नहीं है, जिस वजह से आप कंप्लेन कर रहा है वो रिजाइन लेटर आपका साथ होना चाहिए। रिजाइन में क्या लिखा वो सच बात लिखना चाहिए, बाद में उसको आपको प्रूफ भी करना है। सही है। तो ये हिसाब से दुबई में केस होता है कंपनी का ऊपर। और दुबई का कोर्ट कंपनी का साथ जितना है, लेबर का साथ भी उतना ही है। किसी का साइड वो लेके इधर काम नहीं होता है। जो न्याय है, जो ओरिजिनल बात है, उसी के ऊपर कोर्ट डिसीजन लेता है, डिसाइड करता है। ज़्यादा तरफ देखा गया है कि कंपनी का लोग को, कंपनी का अरबाब के ऊपर प्रॉब्लम रहता है। कंपनी का अरबाब जो होता है वो हर लेबर को हर जगह पे प्रॉब्लम परेशानी करता है, और बाकी लेबर जो होता है वो अपना हिसाब से ठीक ठाक रहता है और वो कंपनी से जाने के लिए चाहता है। तो ऐसे पूरा प्रोसेसिंग है। कंपनी में आपको केस करके आपका सेटलमेंट लेना है, या वीज़ा कैंसिल करना है, या पासपोर्ट लेना है। और पासपोर्ट कैसे लेता है, जैसे आप केस कर दे, आपका कंपनी पासपोर्ट नहीं दिया, पासपोर्ट के लिए एक अलग केस करना पड़ेगा। उसमें 4-5 दिन के अंदर फिर आपका पासपोर्ट आपका पास आ जाएगा। वो पासपोर्ट कैसे लेता है उसका ऊपर मैं वीडियो बनाया। मेरा एंड जो वीडियो का लास्ट में आप लोग देखिए, या इसका प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा। वो वीडियो भी आप देख के आपका पासपोर्ट आप लोग कलेक्ट कर सकता है। सही है। तो यही था छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को समझाने के लिए। बहुत सारा आदमी मेरे को कॉल भी किया था बहुत पहले कि सर ऐसा प्रॉब्लम कंपनी में है, हम कंपनी में रहना नहीं चाहता है, हम कितना अच्छा से काम करने के लिए चाहता है, लेकिन कंपनी का अरबाब अच्छा नहीं है, टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है, 2-3 महीना का सैलरी हाथ में रख देता है, और कभी कभी क्या करता है सैलरी डाल के खुद ATM लेके वो निकल भी देता है। ATM हमको आने का 2-3 महीना बाद ही देता है, वो 2-3 महीना तक वो सैलरी डाल देता है। तो जो भी आपको ऐसा प्रॉब्लम होएगा तो आपको यही हिसाब से करना पड़ेगा। और पहले कोशिश कीजिए कि प्यार से सब काम होने के लिए, प्यार से नहीं हो जाता है तो फिर आप कोर्ट का सहारा ले सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट में लेबर कोर्ट कर दिया तो मेरे को रहने के लिए खाने के लिए नहीं मिलेगा। आप बाहर रह के भी बेड पेस में
बाहर भी जाके काम करके पर डे 100 दिरहम या 121 150 तक देता है जो अच्छा मिस्त्री होता है। आप हर दिन काम करके भी महीना में कम से कम 20 दिन भी काम करेगा फिर भी आपको 2 से 3 हज़ार दिरहम आपका पास हो जाएगा और आप उसमें खा भी सकते हैं, आपका खर्चा भी निकल सकता है, कोर्ट का खर्चा भी निकल सकता है। उसके बाद कोर्ट में ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता है, 50 दिरहम 10 दिरहम 20 दिरहम, यही है कि जब उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तभी आपको चार्जेस लगता है। वो भी आपको रिटर्न जब आपका केस ख़त्म हो जाएगा वो भी आपको वो पैसा भी आपको सब मिल जाएगा। सही है, तो यही था छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को समझाने के लिए कि दुबई में लेबर केस कैसे करता है, लेबर कोर्ट कैसे करता है और वो हिसाब से आपको करना है तो इसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। दूसरा अलग तरीक़ा से जाएगा तो आप फंस जाएगा।